जिसको हम एज अ सॉइल कंडीशनर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मिट्टी में नमी खत्म हो गई है, मिट्टी हमारी बहुत ज्यादा रूखी हो चुकी है, तो आप उस मिट्टी में कितना भी पानी डाल दें, पानी वहां पे रुकेगा नहीं, पानी होल्ड नहीं हो सकता। और एक बार पानी अगर होल्ड होना बंद हो जाए हमारे खेत में, आप कितना भी फसल डाल लें, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मिट्टी में नमी लाने के लिए, सॉइल की कंडीशन को रिपेयर करने के लिए हम भूमिगत का इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज क्या रहता है? 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम भूमिगत का इस्तेमाल करेंगे, 4 kg पर एकड़। अब हमने मिट्टी में कंडीशन को तो बढ़ा दिया, नमी को बढ़ा दिया, अब मिट्टी पानी को होल्ड करके रोक सकती है ना। अब बारी आता है उसमें हम डालते हैं बीज। उस वक्त हमें बीज की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाना है, यानी कि उनके जड़ों में वृद्धि आनी है, ताकि वो मिट्टी को होल्ड कर सके और पानी को इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट ऐड करते हैं? इको हरियाली। इको हरियाली जब आप बीज डालते हैं अपनी मिट्टी में, उस वक्त आप इको हरियाली चाहें तो अपने खाद वगैरह के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज क्या रहेगा इको हरियाली का? आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से। क्लियर? अब हमने जड़ों में वृद्धि ला दी। अब जो हमारे जड़ हैं वो बहुत ज्यादा मिट्टी के साथ बाइंड हो चुके हैं और वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने जो हमारे फसल है उसकी क्वालिटी को इनहेंस करेंगे, उसकी डेंसिटी को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट ऐड करते हैं? पीजीपीआर। पीजीपीआर का पूरा नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड आर फॉर राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर एक प्रकार का हेल्दी बैक्टीरिया है जो कि हमारे पौधे की क्वालिटी को बढ़ाएगा और उसमें एसिड की मात्रा को कम करेगा और हमारे पौधों में जो डेंसिटी होती है उसको फैलाएगा। इसका डोज क्या रहेगा? 250 ml 200 लीटर पानी में मिलाएंगे और 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करेंगे पौधे के ऊपर। 250 ml 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। आखिरी प्रोडक्ट आता है एग्रो 90, जिसको हम एक सिलिकन स्प्रेडर के रूप में भी देखते हैं। अब ये सिलिकन स्प्रेडर का प्लस पॉइंट क्या होता है? सीधा सीधा एग्जांपल में देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने गन्ने की खेती की हुई है, ईख गन्ने। अब वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा टाइट है, एकदम नहीं हिलता हो और तेजी से यहाँ पे एक बार आंधी आएगी तो टाइट होने के कारण वो गन्ना तो सीधा सीधा उखड़ जाएगा, होगा ऐसा। लेकिन हमने उस गन्ने में अगर एग्रो 90 का इस्तेमाल किया है तो उसमें लचीलापन आ जाएगा, यानी कि सिलिकॉन की मात्रा आ जाएगी। अब आंधी आता हो तो क्या वो लचीलेपन के कारण हमारा जो खेत है वो सस्टेनेबल रहेगा? ये पॉइंट आता है और इसका फायदा है एग्रो 90 के इस्तेमाल करने का। सेकंड, एग्रो 90 का बेनिफिट क्या है? एग्रो 90 हमारे फसल में कीड़े नहीं लगने देते। इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे जो फसल है वो कीड़े बहुत जल्दी खा जाते हैं। अगर आपने एग्रो 90 का भी छिड़काव किया है तो कीड़े आपके फसल में ना के बराबर लगेंगे। इसका डोज क्या रहेगा एग्रो 90 का? 100 ml यानी कि 1.25 ml पर लीटर पानी में मिलाएंगे और उसको हम मिट्टी पे छिड़कते हैं। और अगर हमें सीधा सीधा पौधे पे छिड़काव करना है तो 0.5 ml यानी कि आधा ml पर लीटर पानी में मिला के हम पौधों पे छिड़काव करते हैं। मिट्टी के लिए 100 ml और पौधों के लिए आधा ml पर लीटर पानी में। अब जो लोग अपने हिसाब से खेती करते हैं वो अपना भी एक कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, अपना भी एक नया सा एक्सपेरिमेंट करके किसी रिजल्ट पे काम कर सकते हैं। मैं नागपुर गया था महाराष्ट्र में, वहां पे हमारे कुछ किसान भाई थे जो कीलों की खेती करते हैं, जो संतरे के जैसे होता है। उन्होंने एग्रो 90 के इस्तेमाल करने के बाद अपने कीलों की साइज में भी बहुत अच्छा एक ग्रोथ पाया था और उसके टेस्ट में भी उनको बहुत ही ऑसम लेवल का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आया था।
तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी किसान जो एक्चुअली में खेती करते हैं, आप अपने मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने खाद वगैरह के साथ भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारे एग्रीकल्चर के टोटल 4 प्रोडक्ट